गाड़ी और मोटरसाइकिल आपके मियाँ के नाम है? जी मेरे मियाँ के नाम बात थी, मेरे मियाँ के पास थी। मैं उनकी वारिस थी। मेरे 2 बेटे हैं, वो भी वारिस हैं। इनका हक नहीं बनता था, ये उठा लिया इन्होंने। ठीक है, पुलिस जो है ना वो यतीमों और बेवाओं के साथ खड़ी हुई है, ना कि उनके साथ खड़ी हुई है जो खुद भी कमा सकते हैं, जो जिंदा है। उनको शर्म आनी चाहिए कि उनके जो है वो पोते यतीम हो गए हैं, उनको तो बजाय इनका सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है बेटा, कोई मसला नहीं, आपका हम इंशाल्लाह 2 दिनों में हम मसला हल करते हैं। कोर्ट में तो इस तरह नहीं जा सकते कि इसकी जो है यतीम बच्चों का माल खा के फिर कोर्ट में जाएं। पुलिस है वो बेवाओं और यतीमों के साथ है, हम आपके साथ खड़े हैं। हमारा जो हाथ है वो आपके सर के ऊपर है, बेफिक्र हो जाए। ठीक है, जाए तसल्ली रख के जाए, आपके घर चीजें पहुंच जाएंगी। थैंक यू। आपके भाई आपको हिस्सा नहीं दे रहे? जी हाँ। आपने जो हिबा वगैरह जिसको भी वो कहते हैं, आपने कोई चैलेंज किया अदालत किसी में? जी हाँ। आपके वालिद साहब हयात हैं? नहीं, मेरा वो है मोहम्मद अशरफ खान है। नहीं, वालिद साहब आपके इंतकाल हो चुका जी है। हाँ। आपके भाई ने उनकी तरफ से हिबा अपने नाम पे करवा ली जी है। हाँ। हिबा वगैरह वो रजिस्टर्ड है? आपने कहीं पे किसी अदालत में दावा नहीं, किया? जब हम पता करने गए तो हमें ये पता चला कि ये हिब्बा कर चुका है। हमें बाद में पता चला जब हम पटवारी के पास से पता करके आए। हिबा जो है उसकी वैल्यू तब है जब एक तो वो रजिस्टर्ड हो और दूसरा उसमें जो आपके वारसीन हो, गुस्सा हो, वो उसके ऊपर कंसेंसस हो उनका। अगर उसको चैलेंज कर दें तो वो हिबा की कोई वैल्यू नहीं है, वो फिर शरीयत मुताबिक जो है। और आपको पता ही है अभी ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है जिसमें बहनों का और जो बेटियों का जो हिस्सा है उसके अगेंस्ट उन्होंने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। ये 5 मरले जो हमारे नाम लगे ये भी नहीं दे रहा हमें। ये जो इनके नाम लग चुके हैं ना, उसका तो इनको लेके दें फौरी तौर पर कब्जा। जो कार्रवाई बनती है, पर्चा देना है पर्चा दें, और उसमें उनको ये बताएं कि अगर अभी ये रजामंदी के साथ कुछ कर लें तो शायद इनका आपस में उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाएगा। अगर ये फिर शरीयत अभी डिवाइड हुई ना तो फिर इनको नुकसान होगा। फिर वो बाद में वो कहेंगे कि हम अब देना चाहते हैं, फिर ये नहीं लेंगे। ये मैंने डीएस साहब को कहा है, ये जो आपका नाम पे ट्रांसफर हो चुका है ये तो हर सूरत में आपको फौरी लेके देंगे। अगर उनमें उन्होंने कोई जो है मुदाखलत की और वो नहीं है तो उन पे जो कब्जा बनता है, आप अपनी वो जो मलकियत है या जो भी आपके पास उसके इंतकाल वगैरह हैं वो आप थाने में करके एप्लीकेशन दें, पर्चा दे के गिरफ्तार करें, खुद ही वो जगह विकेट हो जाए। शमीम जोजा ईसब के असीब ईसब खान जी, इनका क्या मैटर है? गरीब बंदे आया था, मोटरसाइकिल चाया 1,35,000 तक 1,35,000 दे छोड़ा। यो सारे कागज रखी पे नो सारे कागज निकल के दे दे मेरे जने को कोई चिट्टे कागज से लिखवा के दाने आधे पर मोटरसाइकिल लिया सी, पैसे दे देते रहे और हम सूद दे होते कागजात नहीं देते। 5 लाख दिया दे नहीं ताने धमकियां लेने नाते घर उठी तो थोड़े बच्चे चाह के तुझे करे हुए ना सारे कागज वाला के देने रोजाना डुतराया है खड़े हैं। समझ गए? इसको खान साहब आप ना ज़ाती तौर पर देखें, और इसमें ये जो भी इस तरह के केसेस है ना, मेरे पास ये बहुत से केसेस आ रहे हैं कि जो सूदखोर हैं ये बेसिकली देते पैसा है और फिर ये किस्तों की दुकान बनाई होती है और एक वो कार्ड बना लेते हैं कि ये जी कुछ भी इकट्ठे करके दे उठा देंगे कि ये हमने इनको इंस्टॉलमेंट पे दिया है। आप इनसे इनकी ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸੀਦਾਂ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 1,25,000 रुपये अदा करता ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सबूत है ਉਹਦਾ ਕੋਈ पैसे ਦੀ अदाई? हाँ बस ठीक है, इसको करें। ये सूद वाले जो है इनको तो मैं खास तौर पे आपको मैंने कह दी है कि इसके लिए तो कोई सेकंड ओपिनियन ही कोई नहीं है। नुसरत खातून। In the name of God, most gracious, most merciful. Good afternoon, everyone. Thank you for joining us at the Punjab Investment Conference today. It is a pleasure to speak to you. I would like to share some reflections on the delegation's visit so far and the future vision for Punjab. But first, I would want to mention that the warmth and hospitality extended by the Chinese government, the Chinese leadership,
have been a true reflection of the strong bond and shared commitment to progress between our nations. It is our strong desire to strengthen Pakistan-China all-weather strategic cooperative partnership. The visit, as my first official foreign destination, is a practical demonstration of the significance my government and I accord to strengthening ties with China. It is indeed a great honor, a great privilege, and an absolute pleasure to witness firsthand China's mesmerizing success and meteoric ascent. China has offered novel and unique models for the world to study and ponder upon. And not just in the country, but the world. Enterprises in Punjab can gain immensely by fostering partnerships between these leading China-based companies. I have come to China with an invitation that includes special incentives and possibilities for Chinese businessmen to invest in Punjab. We have already been overwhelmed with the response and are progressing discussions with some of these companies even before the visit is over. My visit here will set the foundation for aggressive investment in Punjab and possible joint ventures with Punjab-based enterprises. This, ladies and gentlemen, is a turning point for Punjab and for Pakistan. The Punjab Investment Conference is set to be a major milestone, showcasing the province's potential and announcing key collaborations across sectors. Punjab's potential as a destination for international investment has been highlighted today. बार बार लोगों को कह रहे थे कि पठान बड़े गैरतमंद होते हैं। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। पठान बड़े गैरतमंद होते हैं, वो जिसके साथ खड़े होते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं। और बाद में हाल ये हुआ कि डी चौक पहुंच के वो पठान सारे गरीब खड़े थे और खुद जनाब वहां से रफू चक्कर हो गए, खुद भाग गए। अली मीन गड्डापुर साहब भी और बुशरा बेगम साहबा भी। लोगों ने और उसके बाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी हमारे यहाँ पे कत्लेआम हुआ है, हमारे बंदों को यहाँ पे मारा गया। भाई बंदों को वहाँ पे मारने की जरूरत क्या थी? खान साहब ने कहा है जी कि जनरल डायर ने, वक्त के जनरल डायर ने कत्लेआम किया है। जनरल डायर की इंक्वायरी की गई हंटर कमीशन के जरिए, तारीख के तालिब इल्मों को पता होगा। तो हंटर कमीशन ने जनरल डायर पे इल्ज़ाम आयद किया और इंक्वायरी के नतीजे में ये पाया गया कि जनरल डायर ने गोली चलाने से पहले कोई वार्निंग नहीं दी। यहाँ तो गोली चलाने से पहले इन्होंने लाइट साफ की, यानी इनका पूरा इरादा था पहले से कि हमने कत्लेआम करने के लिए। वार्निंग जो है जनरल डायर का, उस पे कोर्ट मार्शल हुआ और यहाँ पे न वार्निंग हुई, रात का अंधेरा, फिर बिजली, और इसके बाद इन्होंने कत्लेआम किया। और एक बात और बता दूं, ये बेशर्म वजीर, इनमें रत्ती भर हया और हया की रमक भी होना, तो जाके ये चुल्लू भर पानी में डूब मरे। कहते थे किधर गई लाशें, तो जाओ सेशन कोर्ट में वो इस्तिगासा हमने दायर कर दिया, 12 मकतूलीन की हमने तफसील दी, जख्मियों की तफसील दी। और अगर हमने झूठ बोले तो जाके अदालत में दरखास्त दो कि इन्होंने हल्फ पे झूठ बोला है, बेरसगोर उसमें मुद्दई है। 1 माह से लगभग आप लोग कौम को गुमराह कर रहे हैं कि कोई गोली नहीं चली। फिर कहा गोली चली तो अली अमीन खान ने चलाई, फिर कहा कि जी कोई लाशें ले आओ, लाशें आपने दबाई, एविडेंस आपने डिस्टार्ट की। ये आपकी औकात है। यहाँ फ्लोर पे भी झूठ बोला, मीडिया को झूठ बोला, पूरे पाकिस्तान के अवाम से माफी मांगो। ये आपकी औकात है। वजीर बने हो, जो लोग चोरी के मैंडेट पे वजीर बन सकते हैं, उनसे हया कोई एक्सपेक्ट कर सकता है? सर खान साहब तो बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाते हैं, लेकिन जो पीटीआई की क़यादत है वो खड़ी होती नजर नहीं आ रही उनके मौक़िफ़ के साथ। यार पीटीआई की क़यादत के पीछे क्यों आप सब लोग पड़े हुए हैं? क्या करे क़यादत? हर कोई जो है क़यादत पे जो है चढ़ दौड़ता है। क़यादत से जो हो सकता है, उनसे जो तवक्कुआत हो सकती है, उसी के मुताबिक ये चल रहे हैं। बाकी 2 साल से
डटा रहे ना। आपको पता ही जितनी मैंने ज़बान में बैठे सब बेचारों के कारोबार बंद है, सबके मिलों के मीटर उतार के ले गए हैं, जिसका जो भी कारोबार है। मुल्क में कोई कानून तो है नहीं कि अदालत से रजू कर सके और इंसाफ आप दे सके। आज मैं खुद 12 मुकदमों में मैं जमानतों में पेश हुआ हूँ कि मैंने कत्ल किए हैं, मैंने दहशतगर्दी की है। अब ये इस चीज से आप क्या तवक्को रखेंगे? तहरीक जो है इस पे आज अली अमीन खान की मुलाकात जो है शेड्यूल थी, जो उन्होंने बवजूद नहीं दी और कल तक इसके बारे में वाज़ेह स्टेटमेंट आ गया। आपने 12 लोगों का कहा, ये बताइएगा गायब कितने लोग हैं? 200 लगभग गायब है अभी तक। आज भी आप लोग अगर तहकीक करना चाहें ना तो जरा ETC अदालत चले जाया करें, वहाँ देखो बाप भाई खवातीन माएँ रुल रही है, अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं। पेश भी नहीं किया जा रहा। पेश क्या उनका। खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर ने नौजवानों को हुनरमंद और बारोजगार बनाने के लिए एक अहम कदम के तौर पर अरबों रुपए मालियत के मजीद 4 अहम प्रोग्रामों का इजरा कर दिया है। इन प्रोग्रामों में 4 अरब रुपए मालियत का एहसास हुनर प्रोग्राम, 11.4 अरब रुपए मालियत का रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की अपग्रेडेशन और टिप्टा के पास आउट नौजवानों के लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम शामिल है। वजीर आला अली अमीन खान गंडापुर से चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर अली रांझा की मुलाकात खैबर पख्तूनख्वा में फेडरल PSDP के तहत तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील और दीगर मुतल्लिका उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इन मंसूबों में चित्राल शिंदूर रोड, पिशावर नॉर्दर्न बाईपास, CRBC हंगू रोड और दीगर अहम मंसूबे शामिल हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर की ज़ेर सदारत महकमा सेहत के ज़ेली इदारों हेल्थ केयर कमीशन और डायरेक्टरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल एंड फार्मेसी सर्विसेज का इजलास वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट पिशावर में मुनक्किद हुआ, जिसमें दोनों इदारों के अगराज़ व मकासद, कारकर्दगी और दरपेश मसाइल और आइंदा के लाहे अमल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर ने चीफ मिनिस्टर एजुकेशन इंडोमेंट फंड की रकम 1.2 अरब रुपए बढ़ाकर 2.4 अरब रुपए करने का ऐलान किया है और कहा है कि सूबाई हुकूमत की मुकम्मल कोशिश होगी कि अगले माली साल से तमाम सरकारी आला तालीमी इदारों में फीसों को आधा किया जाए। सूबाई हुकूमत इस मकसद के लिए अपने वसाइल से सूबे की आमदन बढ़ाने पर काम कर रही है। इन ख्यालात के इज़हार उन्होंने वज़ीर आला हाउस पिशावर में मुनक्किदा चीफ मिनिस्टर एजुकेशन इंडोमेंट फंड के तहत स्कॉलरशिप्स की तकसीम की तकरीब से बहसीयत मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर से यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम के एक नुमाइंदा वफ्द ने वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट पिशावर में मुलाकात की। यंग पार्लियामेंटेरियन फोरम की सदर सैयदा नौशीन इफ्तिखार की सरबराही में वफ्द में मुख्तलिफ सियासी जमातों और सूबों से ताल्लुक रखने वाले यंग पार्लियामेंटेरियंस शामिल थे। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और कौमी मफाद के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।